साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग न केवल अब अपने एक अलग लेवल पर जा रही है, बल्कि ये भी बता रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी ने पत्रकार वार्ता की है सेना की तरफ से, और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने गुरुवार की रात करीब 300 से लेकर 400 मिसाइलें दागी थी, जिनका भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मुड़तोड़ जवाब दिया और सभी को आसमान में खत्म कर दिया है। बहुत ज्यादा हताहत की खबरें नहीं आ रही हैं और बहुत ज्यादा कोई नुकसान की खबरें नहीं आ रही हैं। बोल हरामखोर, बहुत ढूंढा, अब मिला है। इसी बीच शहबाज मियां के यहाँ पर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने भी हमला कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बलूच विद्रोहियों ने सड़कों पर दौड़कर हंगामा मचाया है और पाकिस्तान की सड़कों पर भारत के साथ साथ कहर बरपाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत एक नहीं बल्कि चार तरफ से चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां पर सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने के बाद भारत ने भारी मात्रा में जल प्रवाह किया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ हवा में मिसाइलों से पाकिस्तान पर लगातार हमले जारी हैं और नौसेना ने अपने कौशल कला का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है और कराची के एयरबेस सहित पाकिस्तान के कई ठिकानों पर सटीक निशाना बैठाया हुआ है, जिसके जरिए अब पाकिस्तान तबाही के कगार पर पहुंच गया है। जिस तरह से ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि पूरी दुनिया में न केवल अब इसकी चर्चाएं हो रही हैं, बल्कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद अब ये विश्व में एक दूसरे तरह की लड़ाई दो देशों के बीच छिड़ गई है। क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे 26 लोगों को मारा था, तो उसके बाद पूरे देश में एक सुर में ये आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए और उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाते हुए उनको नेस्त नाबूद कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने दुस्साहस करते हुए भारत पर अघोषित युद्ध थोप दिया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई देते हुए पाकिस्तान को हवा में भी मार गिराया है और इसके अलावा जमीनी स्तर पर भी भारत पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो या फिर श्रीनगर का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, पीओके हो, तमाम जगहों पर गोलीबारी जमकर चल रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और इसमें तमाम जो तैयारियां हैं भारत की वो दिखाई दे रही हैं। जो हमारा सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने ऐसा कौशल दिखाया है कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को हवा में ही खत्म करके उनको भारत की जमीन चूमने पर मजबूर कर दिया है। तो इस तरह पाकिस्तान जो सोच रहा था, शायद अब ये उसकी सोच से बहुत बड़ा जवाब हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा भी था कि जवाब ऐसा दिया जाएगा कि जो भी उन्होंने कृत्य किया है उससे बहुत बड़ा जवाब होगा। तो अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाने का काम जारी है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही एक अभिन्न अंग है, तो ऐसे में अब साफ तौर पर पाकिस्तान पर कार्रवाई करके ये उसको एहसास कराया जाता है कि बेटा बाप तो बाप ही होता है। तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? उधर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। अब पाकिस्तान को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसकी तरफ होकर के लड़ाई करे और किस से लड़ाई करे। उसके अपने ही घर में विद्रोह होने को है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उस लायक नहीं थी कि उसे विद्रोह करना चाहिए, उसको जो है भारत से लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस गलती को कर दिया है, तो अब इसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। इस तरह के तमाम समाचार, वीडियोज, अपडेट्स पाते रहने के लिए रेडियो इंडिया को आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अब कुरेर बस्दिन, पार्वती छोडेर पारुलाई लाने